गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ नंबर 5 पंचमः पाठः अस्माकं प्रियमित्राणि पक्षिणः को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है आपने ध्यान देना है कि इसको पढ़ते समय आपने शब्दों के नीचे उंगली रखनी है और ध्यान पूर्वक शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को देखना है। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ बोलेंगे। उंगली रखें। पंचमः 5, पाठः पाठ, अस्माकं हमारे, प्रिय मित्राणि प्रिय प्यारे, मित्राणि मित्र, प्यारे मित्र, प्रिय मित्राणि प्यारे मित्र, पक्षिणः पक्षी। अभी तक आपने जानवर किए थे, अब जो है पक्षियों के बारे में है। पक्षियों के बारे में हम जानेंगे। तो फिर से देखिए, अस्माकं हमारे, प्रिय मित्राणि प्यारे मित्र, पक्षिणः पक्षी। अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः हमारे प्यारे मित्र पक्षी। हो गया क्लियर यहाँ तक? क्योंकि सबसे पहले जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो उसकी जो ऊपर का विषय है उसकी हिंदी आपको अवश्य आनी चाहिए। एक एक शब्द के अर्थ मैं तभी बता रही हूँ कि जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह सके, क्योंकि आपके लिए संस्कृत जो है नया विषय है, इसलिए आपको अभी पता नहीं है। आप अगर अभी से ध्यान देंगे हर शब्द के अर्थ की तरफ तो आपके पास बहुत सारे शब्दों के अर्थ का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो आ जाइए, अब हम पक्षियों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे। इस बच्चे ने तो ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ है, अर्थ भी लिखे हुए हैं। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बाद में, अभी मत लिखिए, बाद में मैं आपको लिखवा दूंगी। तो मेरे साथ बोलेंगे आप। उंगली रखें। शुकः शुकः, काकः काकः, उल्लुकः उल्लुकः, कुक्कुटः कुक्कुटः। थोड़ा सा बोलने में मुश्किल आती है, मैं भी अटक गई एक बार, तो इसलिए आपने जो है ध्यान से पढ़ना है। कुक्कुटः, फिर से बोलकर देखिए आप। कुक्कुटः। मयूरः, कपोतः कपोतः, पीकः पीकः, हंसः हंसः, बकः बकः, चटका चटका। अब एक चीज़ देखने वाली है बच्चे कि यहाँ पर सारे संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि नाम वाले हैं। बताया था नाम वाले शब्दों में हम क्या लगाते हैं? विसर्गे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चटका में जो है वो विसर्गे नहीं लगी हैं। तो है तो नाम, ये भी चिड़िया तो नाम है ना, लेकिन यहाँ पर विसर्गे नहीं लगी है। आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना है। कई जगह पर हमें जो है डाउट हो जाता है, आप पूछ बैठते हो कि ये यहाँ पर चिड़िया जो है ये भी संज्ञा शब्द है, यहाँ पर क्यों नहीं आए विसर्गे? तो कुछ शब्दों के जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनके अभ्यास से ही हमें पता चलता है। यहाँ पर हमने चिड़िया का जो है, चिड़िया चिड़िया ये तो हिंदी में हम कह देते हैं, लेकिन चटका का चटका ही रहता है। तो चिड़िया इसका जो है हमने विसर्गे नहीं लगानी है। तो आपने इस बात का पूरा ध्यान देना है। अब बाकी सब में जो है विसर्गे लगी हुई हैं, 2 बिंदुएं लगी हुई हैं। देखो कहीं पर भी यहाँ पर हलंत नहीं है ना। तो इसको याद करने में भी आसानी हो जाएगी आपको पक्षियों के नाम को, और जो है दूसरी बात आपको लिखने में भी आसानी होगी, कहीं ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो फिर से जो है हम अब जो है हिंदी के साथ इसको पढ़ेंगे।
पहले संस्कृत पढ़ेंगे फिर इसकी हिंदी बोलते चलेंगे। शुकः तोता, शुकः तोता। काकः, चित्र भी देखेंगे तो आपको हिंदी इसकी समझ आ जाएगी। चित्र तभी दिए हुए हैं कि ताकि आपको संस्कृत से हिंदी आसानी से समझ में आ सके, कि ये चित्र के द्वारा हमें पता चल सके ये कौन से पक्षी का नाम है। ठीक है ना। काकः कौवा, काकः कौवा। कुक्कुटः मुर्गा, कुक्कुटः मुर्गा। उल्लुकः उल्लू, उल्लुकः उल्लू। चटका चिड़िया, चटका चिड़िया। मयूरः मोर, मयूरः मोर। कपोतः कबूतर, कपोतः कबूतर। पीकः कोयल, पीकः कोयल। हंसः हंस, हंसः हंस भी कह सकते हैं, बत्तख भी कह सकते हैं। ठीक है। हंस, हंसः हंस या बत्तख। बकः बगुला, बकः बगुला। तो इस प्रकार से आपने ये बोलना संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत आपने समझा भी। पक्षियों के नाम बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने अभी तो हिंदी इसलिए समझ ली क्योंकि चित्र बने हुए हैं। चित्र के द्वारा हमने जो है समझ लिया कि ये मोर बना हुआ है, ये मुर्गा बना हुआ है, ये बत्तख है, ये कोयल है ना। लेकिन एग्ज़ाम में जो है आपको पक्षियों के नाम लिखने आते हैं संस्कृत और हिंदी में, तो आपको संस्कृत और हिंदी में दोनों नाम ओरल याद होने चाहिए, मूँज़बानी याद भी होने चाहिए और लिखने का अभ्यास भी होना चाहिए। इसलिए इसको लिखते समय आपने ध्यान देना है कि आपके पास ये समझ लो कि वहाँ पर चित्र नहीं होंगे। आपने अभी तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, तो आपने जो है चित्र के द्वारा समझ लिया कि ये पक्षी ये है। ठीक है ना। तो अब आप ऐसे ही ओरल इसको याद करेंगे और बार बार इसको बोलकर देखो शब्दों को। ये पक्षियों के नाम अगर जितनी बार आप बोलोगे पढ़ोगे उतना ही तुम्हें इसके उच्चारण भी आएगा और साथ में इसके बारे में जो है हिंदी भी तुम्हें पता चलेगी। चलो फिर से एक बार ये हम रिवाइज कर लेते हैं। शुकः तोता, शुकः तोता। काकः कौवा, काकः कौवा। कुक्कुटः मुर्गा, कुक्कुटः मुर्गा। उल्लुकः उल्लू, उल्लुकः उल्लू। चटका चिड़िया, चटका चिड़िया। बकः बगुला, बकः बगुला। हंसः हंस, हंसः हंस। पीकः कोयल, पीकः कोयल। कपोतः कबूतर, कपोतः कबूतर। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा 2-3 बार ये हमने पढ़ा, इसको समझा, इसकी हिंदी भी समझी और मैं सोचती हूँ समझ रही हूँ कि आप सब बच्चों को भी बोलना भी आया होगा, उच्चारण भी आया होगा और हिंदी भी समझ आ गई होगी। तो आज जब हम ये जो है याद करेंगे घर में और इसको लिखने का अभ्यास भी करेंगे इसका। तो नेक्स्ट आ जाइए इससे आगे। आप जो है यहाँ पर चित्र, पहले तो आप जब चित्र दिए होते हैं ना बुक में, आपके संस्कृत की बुक में तो ख़ास तौर से चित्र दिए हुए हैं, तो इस चित्र को सबसे पहले आपने देखना है कि ये चित्र जो है ये क्या है ना, किसके हैं। और फिर उसके बाद हम जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो सब बच्चे ध्यान दें चित्र की तरफ। और अब आ जाइए नीचे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे संस्कृत। पहले हम सारी संस्कृत ही पढ़ेंगे एक बारी, और जिससे कि आपको संस्कृत में पाठ को पढ़ना आ जाए
और इसके लिए आपको जो है उच्चारण जो है इसको आसानी से आप कर सके। तो मेरे साथ साथ बोलिए, रमा, राजीव, अस्मिन्, अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। राजीवः रमे चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। उमा, किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। उमेशः आम, अत्र मयूरः, वकः, कुक्कुटः च सन्ति। रमा, तत्र शुकः, काकः, उल्लुकः च अपि सन्ति। राजीवः किं चट्का, हंसः च न स्तः। उमा, आम, चित्रे चट्का, हंसः च स्तः। अत्र तु कपोतः, पीकः च अपि स्तः। उमेशः अधुना वद, मयूरः किं करोति। राजीवः मयूरः नृत्यति। रमा, वकः कुत्र तिष्ठति। उमा, वकः तु जले तिष्ठति। उमेशः अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति। रमा, अन्ये खगाः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति। तो इस प्रकार से आपने संस्कृत के ये शब्दों को पढ़ा और समझा भी। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए जिनके हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता। तो आज हम सबसे पहले जो है कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। अस्मिन्, पश्यसि, पश्यसि, सन्ति, एतेषां नामानि जानासि। अंडरलाइन करते जाएं। नेक्स्ट पेज पर स्तः, मैंने ये यहाँ पर मयूरा, वका, कुक्कुटः इनके ऊपर नीचे अंडरलाइन नहीं लगवाई क्योंकि हमने ये पीछे जो पक्षियों के नाम हैं वहाँ जब याद करेंगे तो उसको लिखने का भी अभ्यास करेंगे तो वहाँ से जो है आपको आ जाएंगे, इसलिए इन यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं करवाया। तो आपने याद करना है, लिखने का अभ्यास भी इनको करना है। तो अंडरलाइन करिए। स्तः अधुना करोति, नृत्यति, तिष्ठति। तिष्ठति जहाँ पर भी आया तो वहीं पे लगा हुआ है।
नेक्स्ट वृक्षस्य, शाखासु। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये इन कठिन शब्दों को के नीचे अब जो है अंडरलाइन किया। तो आज हम जो है इनको घर में लिखने का अभ्यास करेंगे, श्रुतलेख करेंगे, इनका अभ्यास करके फिर इसको लिखने के बाद आपने चेक करना है कि आपने कितनी गलतियां की हैं, और अगर गलतियां हैं तो उनको 3-3 बार लिख कर देखना है। इस प्रकार से इनका अभ्यास करेंगे। आज हम यहीं तक ही आप समाप्त करते हैं। कल फिर हम अगले इसकी हिंदी के साथ जो है आप के सामने उपस्थित होंगे। कल मैं इसकी हिंदी करवाऊंगी, तो सब बच्चे पहले से ही अपनी नोटबुक लेकर बैठेंगे ताकि जो है कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते जाएंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।